में आ गए, किस तरह यूज करेंगे। तो आज जो दो मेन और आज के मतलब डिमांड है उन दो प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा, और काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स हैं दोनों ही अपने ब्यूटी रेंज में है। फर्स्ट इज हमारी फेशियल किट जो आ रही है, वुमेन्स की सबसे ज्यादा फेवरेट है ना फेशियल किट। आज तक दूसरों की फेशियल किट से किया, अब अपनी फेशियल किट होगी, टू बी प्राउड। बहुत ज्यादा प्राउड होने की जरूरत है इस वक्त पे। एंड द सेकेंड वन इज जो सबसे ज्यादा टीन एज बच्चों की डिमांड है और सबसे ज्यादा इस वक्त की जरूरत है, वो है एक्ने एंटी एक्ने फेस वॉश। वो भी लॉन्च हो चुका है। ये सेगमेंट धांसू सेगमेंट है और दोनों ही धांसू सेगमेंट्स हैं। सो अब जब सेगमेंट इतने धांसू है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा फिर धांसू इंसान ही आना चाहिए उसके लिए। तो सबसे धांसू और धाकड़ इंसान ही आएगा। सो आई गेस कि थोड़ा सा गेस वर्क हो जाए। गेस वर्क तब तक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दूं। माय नेम इज सौरभ आसवान, आई एम अ फिटनेस ट्रेनर, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और मैं D9 से जुड़ा हुआ हूं। और आज मैं होस्ट एंड आपका दोस्त बनने जा रहा हूं, एंड द बॉस, यस ऑफ कोर्स। तो इनको अपनी कोई भी प्रशंसा या इनकी जितनी तारीफ करे उतना कम है। तारीफ वर्ड शायद इनके लिए कम पड़ गया होगा। वो बोलते हैं कि एक हीरे होते हैं और एक हीरो में कोहिनूर होता है। तो वो हीरो में कोहिनूर है। जिस कोहिनूर की तलाश हर कंपनी कर रही है और बोल रही है काश ये हमारे पास होता। जैसे महेंद्र सिंह धोनी एक कैप्टन है और हर टीम चाहती है कि ये कैप्टन पास हो जाता तो आज हम शायद वर्ल्ड कप जीत जाते। तो ऐसे मेंटर, ऐसे लीडर की हर एक कंपनी को जरूरत है, और हम तो ब्लेस्ड है, वी हैव दैट कोहिनूर विद अस, राइट। तो जहां आजकल लोग एक दूसरे की मतलब एक दूसरे की सीढ़ियां चढ़ते हुए जलते हैं और एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वहां पे ये इंसान मेरे जैसे इंसान को, मतलब हम जैसे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। किसी भी चीज को करने के लिए बोलते हैं, तू कर यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ तेरे पीछे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा विजन यहाँ आके जितना क्लियर हुआ है वो सर की वजह से ही है। यस। सो काफी हो हल्ला हो चुका है, ये पेपर लीक हो चुका था सवेरे से ही, हाउसफुल हो चुका है। सो सर, if you are in, so please I would like to invite you with a warm clapping, virtual clap कर सकते हैं आप। You can clap for Dagar sir, yes। So welcome you to the Zoom meeting app sir, Zoom। तो वेलकम। और रिक्वेस्ट करूंगा मैं सर, जब तक आ रहे हैं, दो चीजें मैं अपने सेशंस में भी बोलता हूँ, आप सर के सेशंस में भी, डायरी पेन रेडी होने चाहिए। आपके नोट्स बहुत धड़ाधड़ बनाने हैं ताकि एक भी पॉइंट छूट ना जाए। और मेरा शेक तैयार है, मैं तो शेक पीते पीते अपने नोट्स बनाऊंगा। शायद आपके पास भी कोई ना कोई ड्रिंक होगी। मूरू रखिए, ऑल ग्रीन रखिए, जो भी ड्रिंक अवेलेबल है अपना जरूर रखिए। सो यस प्लीज उसको जरूर रखिएगा। एंड लेट्स सी, यस देयर ही इज, यस सर, सर प्लीज। यू आर को होस्ट नॉट, यू आर नो, ओके डन, मैं चेक करता हूँ सर। You were not, okay। Yeah, there you go, sir, now you are co-host। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू। और सौरभ तो खैर इलेक्ट्रिक मशीन है, मॉर्निंग टू इवनिंग 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है इसमें। इसने बायोलॉजी फेल की हुई है। समवेयर आई स्टडीड कि ब्रेन में 5 वोल्ट का करंट दौड़ता है। ये दुनिया का पहला ब्रेन है जिसमें 440 वोल्ट का करंट 24 घंटे दौड़ता है। सो ही हैज लॉट ऑफ एनर्जी अनलाइक मी। और गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुद्दे पे रहेंगे सबसे ज्यादा, और मुद्दा है दो प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने लॉन्च किया है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि हर चीज के पीछे 3 स्टोरीज हैं। ये प्रोडक्ट क्यों, हमेशा मैं उसके बिना हम सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। कई लोग ये भी बोलेंगे कि फेशियल किट क्यों, इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात जानता हूं कि 99% लोग नहीं जानते हैं कि फेशियल किट क्या है। एक चीज पता लग गई है, सैलून में जाना होता है, फेशियल करवाना होता है। क्यों करवाना होता है? शादी से पहले, शायद किसी पार्टी में जाना है 1-2 दिन उससे पहले, या किसी बड़े फंक्शन में, समथिंग लाइक परसेप्शंस। और मेरा एक बड़ा मूड रहा इनिशिएटिव, जब से मैंने प्रोडक्ट्स को जानना स्टार्ट किया तो मेरी सबसे बड़ी जो फाइंडिंग है वो ये है कि 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग एट होम। मैं आप सब लोगों से भी ये चाहता हूं कि जब आप अपना कोई प्रोडक्ट उठाए ना,
एक नहाने का साबुन भी उठा रहे हैं, एक फेस वॉश भी उठा रहे हैं, जब भी आपके घर में आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट आए, एक क्वेश्चन अपने आप से जरूर करना स्टार्ट करिए कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों यूज करता हूं। जैसे ही आप अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके घर का बजट 40-50% तक कम आ जाएगा। आप जानेंगे 40-50% प्रोडक्ट्स हम बिन मतलब के यूज करते हैं, हमें मालूम नहीं है, ऐसे ही यूज करे जा रहे हैं। दूसरा, जब आप ये उठा के अपने आप से क्वेश्चन करें मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूं, तो दूसरा क्वेश्चन करिए कि मेरे को इससे आज तक बेनिफिट्स क्या डिलीवर हुए हैं। क्या जो बात करी जाती है, जो बोला जाता है, वो बेनिफिट मुझे डिलीवर हो भी रहा है या डिलीवर नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर कोई बेनिफिट ही डिलीवर नहीं हो रहा है तो 10 रुपए भी बहुत महंगा है ऐसे किसी प्रोडक्ट का फूकना। और अगर बेनिफिट्स डिलीवर हो रहे हैं तो 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन बिकता, वो भी बहुत सस्ता है, क्योंकि इंसानी जान बचाता है। थर्ड क्वेश्चन ये करिए कि जो रिजल्ट मुझे डिलीवर हो रहा है, उस रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए उस ब्रांड ने, उस कंपनी ने, उस प्रोडक्ट ने किन चीजों का इस्तेमाल किया है। ये बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, आप बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, कोई टीचर उसको आसानी से, अच्छे सरल तरीके से एक टॉपिक को समझाएगी, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि टीचर प्यार मोहब्बत से पेपर लीक करा के बच्चे को दे देगी और उसको भी पास करा देगी। तीसरा तरीका है बहुत मार पिटाई से बच्चा पढ़ाया जा रहा है, कि थोड़ा सा भी कुछ पूछता है तो 2 थप्पड़ लगा दिया जाते हैं कान के ऊपर। इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। रिजल्ट तो तीनों चीजों से प्रोड्यूस होगा, लेकिन क्या तीनों तरीके सही हैं? जिस तरीके से तीनों तरीके सही नहीं है, इसी तरीके से हर एक तरीका रिजल्ट लेने का प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी सही नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में शायद लोगों को करियर को कुछ अवेयरनेस आई होगी, लेकिन प्रोडक्ट्स को लेके हम आज तक अनअवेयर हैं। 90% प्रोडक्ट्स, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एक व्यक्ति से अगर पूछा जाए कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स, कितने सारे आइटम्स ऐसे हैं जो आप बात करोगे ये क्यों यूज किए जाते हैं, तो आपका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब तो बहुत लोगों को पता लग गया कि आइसक्रीम्स जो मार्केट में कमर्शियल मिलती हैं, दोज आर इवन नॉट मेड अप ऑफ मिल्क्स। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों पे जब हम ध्यान देंगे तो हमारा ध्यान जाएगा। फेशियल किट क्या है, क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। और बेसिक हमें पता होना चाहिए कि मेरी यूटिलिटी कहाँ है। फेशियल किट 90% लोग इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं, जैसा मैंने कहा, पार्टीज में जाने के लिए, शादी से पहले, मे बी किसी इवेंट से पहले। लेकिन ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्यों हुआ, क्या थॉट था इसका, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के डेवलपर्स का इसके पीछे कहाँ है? फर्स्ट थिंग इज इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन। फेशियल इम्प्रेशंस बहुत असर छोड़ते हैं आपके करियर को आगे लेके जाने में, आप बातचीत को अट्रैक्टिव बनाने में, आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। बड़ा सिंपल सा प्रभाव है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन हम सब लोग जानते ही हैं। इफ ए वेरी अगली पर्सन इज स्पीकिंग, अगर कोई भूतिया मेकअप करके, जैसे राम से ब्रदर्स की मूवीज में आता है या बॉलीवुड मूवीज में भूत बन के आते हैं, अगर कोई व्यक्ति 2 बड़े नुकीले दांत लगाकर, एक भयानक चेहरा बनाकर आपसे कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहेगा, ज्ञान देना चाहेगा, तो आप ज्ञान नहीं देंगे, आप इरिटेट होकर दूसरी तरफ देखने लगेंगे। अगर बहुत अजीब सा मुंह है, बहुत गंदा सा बन रखा है, यू वॉन्ट बी फोकस्ड ऑन द कम्युनिकेशन, इनफैक्ट यू विल बी फोकस्ड समवेयर एल्स। आप वो चेहरा नहीं देखना चाहेंगे। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर कुछ बात कर रहा है, तो आप उल्टा डबल फोकस हो जाते हैं कि चल यार इसकी बात को सुनने का टाइम करता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा है, बिकॉज यू आर सो मच फोकस्ड ऑन द ओरा, सब कुछ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अच्छी बहुत सी अभिनेत्रियों का करियर नहीं बन पाया, और कैटरीना कैफ करियर बना ले गई, जबकि आज तक उसके डायलॉग डिलीवरी पुअर है। क्योंकि कैटरीना कैफ के डायलॉग को समझने के लिए लोग एफर्ट लगा रहे हैं। राखी सावंत का अगर डायलॉग क्लैरिटी भी आ रहा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो हम में से 90% लोग ये मानते हैं कि कॉस्मेटिक्स एक लायबिलिटी, जबकि पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स एक वैल्यू एडिशन है, एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी वैल्यू एडिशन है। क्योंकि अक्सर कंपटीशन में अगर स्किल्स सेम हो तो 70% एरियाज में चुनाव इस बेस पे हो जाता है कि पर्सनैलिटी किसकी अट्रैक्टिव थी। तो फर्स्ट एफर्ट हमेशा कम होता है। जो इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑफ कोर्स फेस के ऊपर चलते हैं,
पॉलिटिकल लोग जैसा दिखते नहीं है वैसे उनके पोस्टर लगवाए जाते हैं ताकि ग्लैमरस दिखे, जिन्होंने नजदीक से नहीं देखा है उनका अट्रैक्शन हो। आपका इंटरव्यू वेल, अच्छा ड्रेसअप करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, अच्छी घड़ी डालते हैं, क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जाए। लेकिन ग्लोइंग स्किन बोला जाता है इज द बिगेस्ट ऑर्नामेंट यू कैन वियर। अगर आपकी स्किन पे ग्लो है, आपके चेहरे पे तेज है, वो ऑयल सिक्रेट नहीं कर रही है, वो ड्राई नहीं हुई है, वो सामने वाले व्यक्ति को खींचती है। इसके पीछे कोई साइंस है या इमोशंस है, साइकोलॉजी है, साइंस भी है। जब स्कैटर्ड रहती है तो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और सामने वाले के ब्रेन को ये परसीव होता है कि ये लाइट इसके चेहरे से निकल कर आ रही है। जबकि जब स्किन ऑयली होती है या रफ होती है, ड्राई होती है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर करती है, जिससे वो चेहरा बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसीलिए ज्यादातर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मिलने से पहले मुंह धो के जाएंगे पानी से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, क्योंकि ये एग्जाम्पल तभी सटीक बैठता है क्योंकि रात को हस्बैंड आ रहा तो बीवी मुंह धो के वेलकम नहीं करती कि भाई चलो कहीं से थका आ रहा है मिलना है, या हस्बैंड बाहर से मुंह धो के, ये सब नहीं चलता। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक सीमित रहता है। उसके बाद लव मैरिज हो जाए तो नेक्स्ट डे ये जो टेंट्रम है ये एंड हो जाता है। फेशियल किट कहाँ आया हमारे प्रभाव में? हमारे को अच्छे अच्छे फेस वॉशेस आ गए। जैसे जैसे अवेयरनेस फैली कि यार चेहरे की स्किन का पीएच अलग है, बालों के साथ पीएच अलग हो जाता है, हर जगह के पीएच लेवल्स अलग हैं, स्किन का एक्सपोजर अलग है, चेहरे के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके एक्सपोजर्स अलग हैं। जब ये हुआ तो अच्छे अच्छे फेस वॉशेस मार्केट में आने लगे, हम उनसे क्लिनजिंग करने लगे। लेकिन हम में से 99% पीपल जो हैं वो प्रॉपर क्लिनजर्स नहीं है। प्रॉपर क्लिनजर्स का क्या मतलब होता है? मॉर्निंग उठे, चेहरे को धोया, अच्छे से फेस वॉश किया, रेडी हुए, कल के पोल्यूटेंट्स हटा दिए, आज पूरे दिन में एक्टिविटीज करी, डर्ट के साथ, डस्ट के साथ, एयर पोल्यूशन के साथ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के साथ, शाम को आए, वो डर्ट चेहरे पे चिपका हुआ था, साधारण पानी से धोया, नहीं उतरा, उसी के साथ सो गए, रात को स्किन रिपेयर नहीं हुआ। हम में से 99% लोग रात को चेहरा धो के नहीं सोते। क्यों? क्योंकि एक मूवी आई थी बड़ी बकवास सी, सिर्फ तुम करके। बकवास नहीं थी, मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत से लोगों को पसंद भी आई। तो मूवी आई थी, उसमें जॉनी लीवर ये काम करता था, नहा धो के परफ्यूम रगड़ के सोता था। तो संजय कपूर डायलॉग मारता था, बोले रात को नहा धो के क्यों सोता है? बोला मान लो सपने में कोई मिलने आ गई मुझसे, दिन में तो कोई मिलने नहीं आती। तो उसका मजाक बना दिया, कॉमेडी बना दिया। अब सारे बॉलीवुड स्टार जितने हैं जो मजाक बना रहे हो, खुद सब रात को नहा धो के सोते हैं। एवरीवन आएंगे, वो नाइट शेड्यूल अपनाते हैं, स्प्रिंग वाटर से चेहरा साफ करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे, एंड देन दे गो टू स्लीप। बट आम आदमी को क्या बता दिया? आम आदमी को बोलोगे ना रात को नहा धो के आ रहा है, तो उसे सिर्फ तुमका जॉनी लीवर याद आएगा, एंड नो वन वांट्स टू बी जॉनी लीवर। तो हम लोगों ने कहा भाई रात को तो मुंह धोएंगे तो जॉनी लीवर लगेंगे, जॉनी लीवर बनना नहीं था, मुंह धोना ही छोड़ दिया रात को। दैट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। पोर्स के अंदर गई गंदगी। तो फेशियल किट क्यों बनी? फेशियल किट इसलिए प्रोडक्ट डेवलप हुआ कि जब रूटीन फेस वॉश के साथ हम एरर्स छोड़ते हैं, तो जैसे हवन में दक्षिणा दी जाती है कि भैया कोई मान सम्मान में कमी रह गई हो, हमने देवताओं को ढंग से खाना ना खिला पाए हो, वस्त्र देते हैं हम जनेऊ के तौर पे, वो ढंग से ना दिए हो, तो हम दक्षिणा दे रहे हैं। इसमें सारा मामला होलसम ओवरऑल समेट लेना, ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। उसी तरीके से फेशियल किट है कि भाई हमने एवरी नाइट अगर चेहरा नहीं धोया है, ढंग से नहीं धोया है, सही फेस वॉश यूज नहीं किया है, पोर्स ढंग से क्लीन नहीं किए हैं, तो हम फेशियल करा सकते हैं, जिसमें बेसिकली क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग 2-3 स्टेप्स रहते हैं। मोटे तौर पे बता दिए जाते हैं कि इन 3 स्टेप से होगा। एक्चुअली में एज अ टोनर कुछ नहीं होता है कि टोनर किया, एक प्रोडक्ट जिसमें टोनिंग इफेक्ट आएगा। टोनिंग इमिडिएटली तो आ नहीं सकती, टोनिंग इफेक्ट आएगा। आपके फेस के अंदर हुई गलतियों को रेंडमली होलसेल में निपटाने के लिए फेशियल किट्स डेवलप की जाती हैं। डिफरेंट स्टेप्स, जहां सिंगल स्टेप में पहले क्लिंजर आया, फिर स्क्रब आया, डेड स्किन सेल्स हटा दिए ताकि ऑक्सीजनेट हो सके आपका। उसके बाद मसाज जेल्स बनाए जाते हैं कि स्किन के अंदर मसाज जेल डिक्लेयर करता है कि प्रॉपर्टी क्या देनी है, मुझे हाइड्रेट करना है, एंटी एजिंग देना है, डिटॉक्स करना है, क्या करना है। उसके बाद फेस पैक लगाए जाते हैं ताकि प्रॉपरली क्लेंजिंग वगैरह होने के बाद पोर्स जो है वो टाइट हो जाएं। स्किन हमारी लिक्विड होती है। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन मैं करता हूँ, उन्हें पता ही नहीं होता
Skin is not solid, it's liquid. It holds the properties of fluids. Fluid mechanics के जो प्रिंसिपल होते हैं उसी प्रिंसिपल से प्रोडक्ट को चलना पड़ता है, तो आपको एजिंग ना हो, इन सब चीजों का ख्याल फेशियल किट करती है। फेशियल किट में हर एक फेशियल किट ये काम करेगी ये जरूरी नहीं। फेशियल किट के इंग्रेडिएंट्स डिसाइड करेंगे कि वो काम क्या करने वाली है। जो एक्टिव्स आप यूज करेंगे, एक्टिव्स हम बोलते हैं हर प्रोडक्ट का एक बेस होता है। मान लीजिए मैंने ग्लूटाथायोन यूज किया है, मैंने हाइलोनिक एसिड को यूज किया है, मैं पपाया एंजाइम यूज कर रहा हूं, मैं एलोवेरा यूज कर रहा हूं, लेकिन एलोवेरा तो ब्लेंड नहीं होगा ना, इन सब चीजों को ब्लेंड नहीं कर सकता, तो बेस में कोई वाटर यूज होगा, ग्लिसरीन यूज करेंगे, कुछ ना कुछ बेसिक यूज किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं बेस मटेरियल। बेस मटेरियल में 99% कंपनीज वाटर यूज करती हैं। सेकंड होता है एक्टिव। एक्टिव का मतलब है मैं रिजल्ट देने के लिए क्या चीज इस्तेमाल कर रहा हूं, उसको एक्टिव बोला जाता है, उसकी परसेंटेज होती है। अब इस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करें, फेशियल किट्स के साथ किस तरीके से जाएंगे। हमने जो फेशियल किट डिजाइन की है वो इस तरीके से डिजाइन की है कि हम लगभग 10 से 12 बेनिफिट देना चाहते हैं अपने यूजर्स को। कोई फेशियल किट आती है डायमंड फेशियल किट, गोल्ड फेशियल किट, कोई आती है फ्रूट फेशियल किट। फ्रूट्स आर वेरी वेरी गुड एजेंट ब्लीचिंग करने के लिए, ब्लीच करने के लिए बहुत बढ़िया एजेंट होता है। वहीं पर कुछ जो प्रोडक्ट आते हैं गोल्ड वगैरह, ये सब कुछ, ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं गोल्ड किट, डायमंड्स किट, ये एक लॉन्ग टर्म ग्लो के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। तो आप लगातार लगातार अगर गोल्ड फ्लो किट को हर हफ्ते यूज करेंगे या डायमंड को यूज करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, उससे आपको बेटरमेंट मिलेगा। हमने 10-12 क्या यूज किए हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं तो मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। जैसे हम लोग क्लेंजर यूज कर रहे हैं स्टेप 1 में, तो स्टेप 1 क्लेंजर में हम यूज कर रहे हैं एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हम यूज कर रहे हैं विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी ब्राइटनिंग करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, स्किन को गोरा बनाने में मदद करता है, कलर को बेटरमेंट करता है, टैनिंग हो रखी है उसको इम्प्रोवाइज करेगा। ऑर्गेनिक मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट। अब ऑर्गेनिक मिल्क थीसल का जो बिगेस्ट पॉपुलैरिटी है पूरे वर्ल्ड में वो एज एन लीवर है। मतलब आप देखेंगे अगर टॉक्सिन्स डिस्चार्ज हो जाएं तो बोला जाता है कि अगर आपका लीवर ठीक रहे तो आपको कैंसर जैसी बीमारी भी नहीं हो सकती। दिस इज रोल ऑफ लीवर। और मैं वो इंटरनेशनल डॉक्टर का रिकॉर्डिंग है वो शेयर भी करूंगा 1-2 दिन में, कि अगर आपका लीवर प्रॉपरली 100% वर्क कर रहा है तो इनफैक्ट आपको कैंसर जैसा डिजीज भी नहीं होगा। मिल्क थीसल उसके लिए सबसे प्रोमिनेंट हर्ब है। हमने ऑर्गेनिक मिल्क थीसल से पहली बार किसी भी कंपनी ने फेशियल किट बनाया, इससे पहले आप मिल्क थीसल बेस्ड किट नहीं सुनेंगे। ऑर्गेनिक मिल्क थीसल यूज करने का क्या पर्पस है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन जिसपे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जो प्लांट उसकी हेल्थ को इम्प्रोवाइज कर सकता है डिटॉक्सिफिकेशन में, वो प्लांट स्किन डिटॉक्सिफिकेशन में भी उतना ही गजब का रिजल्ट दिखा रहा है। इस पे क्लिनिकल स्टडीज भी हुई थी लेकिन किसी ने प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया। वी हैड बीन फॉर्चुनेट इनफ कि दारुजनाइन पहली कंपनी बनी जिसने ऑर्गेनिक मिल्क थीसल को स्टार्ट किया, यानी कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और वो भी नेचुरल आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। विटामिन सी भी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद इसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्लिसरीन यूज हुआ है, ऑर्गेनिक ग्रीन टी यूज हुई है, अगेन एक सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद हाइलोनिक एसिड है एंड ग्लूटाथियोन है। हाइलोनिक एसिड आपका डीप मॉइस्चराइजेशन करता है, ग्लूटाथियोन अगेन एक सुप्रीम एंटीऑक्सीडेंट है जो साइट पे जहां अप्लाई होता है वहां डीप लेयर पेनिट्रेशन करके ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को स्क्वेंच करता है, तो आपको स्किन डिजीजेस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शंस मिलती हैं। तो जैसे हमने क्लेंजर यूज किया तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको डीप क्लेंजिंग के दौरान ही डिलीवर करना स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्टेप से, कि वन बाय वन स्किन होल्ड भी करेगी। और फेशियल किट की सबसे अच्छी बात क्या होती है, टेक्स टाइम। अनलाइक फेस वॉश हम 1.5 मिनट में 1 मिनट में वॉश नहीं करते, तो जितनी ज्यादा बड़ी मात्रा में हम लोगों ने इसके अंदर रिएक्टिव्स डाले हैं तो वो स्किन 5-7 मिनट होल्ड करेगा, तो स्किन को उसकी पूरी यूटिलिटी मिलेगा। अब इस प्रोडक्ट में कोई केमिकल नहीं डला है इस प्रकार का कि बॉडी को हार्म करे, डिजास्टर है, ब्लीच कर दिया, अपर लेयर स्किन को डैमेज कर दिया, उसके कारण जो भी रिजल्ट है वो दिखा रहे हैं, सेल्स का मल्टीप्लिकेशन बढ़ा दिया तो बॉडी में एजिंग ज्यादा होगी।
ज्यादातर फेशियल किट्स जो हम यूज करते हैं वो हमारी बॉडी को एज करती है। वो बहुत तेजी से, आप देखिएगा जिन्होंने फेशियल किट्स लगातार केमिकल ट्रीटमेंट करा है, केमिकलाइज्ड फेशियल किट्स यूज की हैं, उनकी एजिंग बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। वो जिस दिन फेशियल किट कराएंगे 10 साल 12 साल दूसरों से बहुत सुंदर दिखेंगे, लेकिन 10-12 साल बाद दूसरों से ज्यादा बुजुर्ग भी दिखना चालू हो जाएंगे। ये 100% ट्रू है, क्योंकि उनके स्किन ने बहुत सारे केमिकल्स को एब्जॉर्ब किया होता है। यहां पर एक भी केमिकल हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हर एक यूज के बाद उल्टा आपके रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा टारगेट है आपको एंटी एजिंग देना, ब्लैक हेड्स को रिमूव करना, व्हाइट हेड्स को रिमूव करना, आपकी स्किन को डिटॉक्स करना, स्किन डिजीजेस के अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन बनाना, एक्नेस को खत्म करना, क्योंकि विटामिन सी रहेगा, मिल्क थीसल रहेगा, ग्लूटाथियोन रहेगा, ऑफ कोर्स एक्ने को खत्म करेंगे। मार्क्स को हटाना, क्योंकि बहुत सारे फेशियल मार्क्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्लेमिशेस आ जाते हैं। तो ये सारे जो मार्क्स आ रखे हैं, ग्लूटाथियोन इनको हटाने में बहुत कारगर होता है। तो वो मार्क्स हटेंगे चेहरे पे जैसे 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 रिपीटेड यूज आएगा। तो एक आदमी फेशियल किट में पहली बार हमारा फेशियल करा रहा है, उसमें को बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। मैं फर्स्ट टाइम में उतना कमिट नहीं करूंगा, दिखेगा जरूर। लेकिन एक व्यक्ति दूसरी किट से 4 फेशियल करा रहा है, 5 फेशियल करा रहा है, एक व्यक्ति ने ऑर्गेनिक फेशियल किट हर्ब्स एंड हिल्स वाली से 5 फेशियल लिए, 5वें फेशियल तक जाते जाते बहुत स्थिति चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये रूट्स पे काम करेगा। अगर ये मार्क्स हटा रहा है तो वो भी परमानेंटली हटा रहा है, ऑल्टरेशन कर रहा है हमारे उसके अंदर फेशियल चीजों के अंदर, जिसकी वजह से वो परमानेंटली रिमूव होने की तरफ जा रहे हैं। 6 स्टेप्स का ये है साइकिल। सबसे पहले फेस क्लिंजर हमने दिया है, देन फेस स्क्रब दिया है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक ओलिव, कोकोनट, ऑर्गेनिक वॉलनट, इन सब चीजों से यूज किया है। देन हमने मसाज जेल किया है। मसाज जेल इसलिए किया है ताकि ऑयली स्किन वाले लोग भी इस किट को आसानी से यूज कर सकें। जेल फॉर्म के अंदर क्रीम अगर रहती है तो ऑयली स्किन वालों को कई बार एक्ने बर्स्ट आउट हो जाता है, इसलिए ऑयली स्किन वाले लोगों को क्रीम लगाने से मना किया जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे जेल बनाया है, क्योंकि इसमें हमने जो यूज किया अगेन ऑर्गेनिक एलोवेरा, मिल्क थीसल, ग्लिसरीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, आपका हाइलोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन, मिंट ऑयल, ताकि आपका जो पोर्स है उनका साइज जो है उसको हम रिड्यूस करें। उसके बाद मसाज क्रीम है, देन फेस मास्क है, और आपका फाइनली जो है फेस सिरम है। इसके अंदर फेशियल सिरम है जो 6ठे स्टेप के तौर पे आप लोगों का उभराएगा। आज एक फेस सिरम की ही जो कॉस्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ, वही बहुत ह्यूज है, 10-15 ml की। और अगर इसमें आपको वहीं पर मेरे ख्याल से 10 ml का पैकेजिंग है, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, हाँ 10 ml का पैक है, 10 ml तो आपको फेस सिरम मिल रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक फेस सिरम की कॉस्ट में कंपनी लगभग आपको पूरा फेशियल किट प्रोवाइड कर रही है। दैट इज हाउ वी कैन लुक एट द फैक्ट। ये 6 स्टेप्स का फेशियल किट, एक किट आपका लगभग मिनिमम 5 से 10 टाइम चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द यूसेज फेस। जो प्रेस्क्राइब्ड रहता है, प्रैक्टिकली अगर आपको ग्लो देखना है तो किसी इवेंट से लगभग 1 महीना पहले फेशियल कराना चाहिए, विद इन ए गैप ऑफ 1 वीक। अगर आपके 3-4 एप्लीकेशंस होते हैं तो वो प्रोडक्ट दिखेगा। या तो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप रेगुलरली फेशियल घर पे कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिम्फ्स ड्रेन होना चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ लिम्फ्स होते हैं, जब आप इस तरीके से ले जाके प्रोडक्ट को छोड़ते हैं तो हमारा लिम्फ रहता है वो ड्रेन होना चालू होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन चेहरे पे बहुत हेल्दी होती है। इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ जब आपको प्रोफेशनली ट्रीट किया जाएगा तो विद इन 3 मंथ्स जो भी आदमी कर रहा है उसके चेहरा बहुत सिग्निफिकेंटली डिफरेंस दिखाना चालू करेगा, स्किन की क्लैरिटी बहुत बढ़िया आ जाएगी, ब्लैक हेड्स नेचुरली होना बंद हो रहे होंगे, व्हाइट हेड्स में आपको सपोर्ट मिलेगा। जो लोग 40 के बाद एज कर गए हैं उनको एंटी एजिंग होने में बहुत मदद मिलेगी। यहां तक कोई आपको रिजल्ट्स अंडर आई सर्कल्स पे भी मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स ब्लेमिशेस पे भी आने वाला है, आपको रिजल्ट इस प्रोडक्ट का पिगमेंटेशन पे भी आने वाला है। इन प्रोडक्ट्स के चौतरफा रिजल्ट्स होंगे। मार्केट में जब आप प्रोफेशनल के पास जाएं तो भी अपना फेशियल किट लेके जा सकते हैं, और होपफुली जब वो रिजल्ट देखेंगे, मैंने पहले भी कहा था आपके चेहरे के ऊपर
तो हो सकता है 50 to 60% लोग आपसे इस प्रोडक्ट का डिमांड भी करें। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, मैं यूज इसका बता चुका हूं। दिस प्रोडक्ट का एक ही सोल्यूशन है जो मैं अलग से बताना चाहूंगा बार बार, ये एक दिन पहले या सेम डे कराने के लिए प्रोडक्ट नहीं है। डोंट ट्राई टू हैव फेशियल्स लाइक दिस। जिन लोगों को फेशियल्स यूज करना है वो कोशिश करें हफ्ते में एक बार जरूर करें या 15 दिन में एक बार जरूर करें। ये जो प्रैक्टिस है कि 2 दिन पहले करेंगे, 1 दिन पहले करेंगे, इवेंट वाले दिन करेंगे, उससे चेहरा एकदम चमक जाएगा, ये सब आपका मिथ है। जब आप इसको एक पूरी किट को मेरे बोलने पे आप 10 दिन बाद भी यूज करिए, एक बार 2 महीने लगभग आपका किट चलेगा, एक ही किट को यूज करिए। आप बिफोर का एक फोटोग्राफ रखिए, आफ्टर का एक फोटोग्राफ रखिए, आपको वो चीज पता लगेगी कि प्रोडक्ट वाकई में रिजल्ट डिलीवर करता है और कितना इंप्रेशन का फर्क जाता है मेरे चेहरे का सामने वाले पे। तो दीज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे अच्छा नहाने का साबुन है, चाहे बालों में लगाने तेल है, चाहे वो कोई क्रीम है अच्छी, अच्छा पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स इन्वेस्टमेंट होता है जो गारंटेड रिटर्न्स जनरेट करता है, क्योंकि आपकी इनकम, आपकी चीजें आपके सर्कल से होती हैं, आप कितने लोगों से कम्युनिकेट करते हैं उससे होता है, और ये सारी चीजें पर्सनल केयर कॉस्मेटिक की आपके उस इंप्रेशन को क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज प्रोडक्ट, हमारा फेशियल किट वैसे दिस इज द पैकेजिंग, वन ऑफ द ब्यूटीफुल पैकेजिंग राइट नाउ। और इसको ओपन करने के बाद बड़ा अच्छा, लेट मी अनबॉक्स दिस। अगर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो दिस वे इट ओपन्स। देन इसके अंदर, पैकेजिंग के अंदर, देयर आर सेट ऑफ ब्यूटीफुल जार्स एंड फेस सीरम, दैट इज हाउ इट इज पैक्ड। सो वो रहेगा, जार्स हैं पूरे 50-50 ग्राम्स के। इट विल गिव यू मेनी फेशियल्स, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है कि लैब टेस्ट कराना है, ये कराना, वो कराना है, तो ज्यादा मगजमारी नहीं करना, उसको बोलना कि जितने तरीके आपको किसी भी चीज को ऑर्गेनिक टेस्ट करने के आते हैं A to G, वो सारे अपना लेना, उनसे भी डबल अपना लेना। उसके बाद डाउट बच जाए तो हमारे पास जरूर आना। ये अनिल जी मैं जवाब दूंगा सेशन के आखिर में। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हमारा एंटी एक्ने फेस पैक। ये प्रोडक्ट बड़ा क्रूशियल प्रोडक्ट है, विद ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक टी ट्री, ऑर्गेनिक रोजमेरी, ऑर्गेनिक क्लोव एंड टर्मरिक ऑयल। इसमें हमने बहुत ज्यादा मटेरियल एक्चुअली में डाला। मैं थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी 1000 बार अपील करने के बाद भी लोग पढ़ेंगे नहीं। वाटर के साथ हमने किया है लाइट कैवलिन क्ले होता है, बहुत एंशियंट क्ले है। फुलर्स अर्थ, नाम से कंफ्यूज मत होना, हिंदी में मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं इसको। एमल्सिफाइंग वैक्स, अब क्योंकि सब फैंसी नाम रखते हैं तो कोई अंग्रेज पूछ ही लेगा तुमने फुलर्स अर्थ नहीं डाला मुल्तानी मिट्टी की बजाय, तो हमने फुलर्स अर्थ डाल दिया। मीटिंग में मैंने आपको बता दिया, इसी को बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं देसी भाषा में। देन स्वीट आलमंड ऑयल, नेचुरल बीज वैक्स हमने यूज किया है। ग्लिसरीन जसद भस्म यूज किया है। ऑर्गेनिक तुलसी, ऑर्गेनिक टर्मरिक, ऑर्गेनिक काकिया गम, सैलिसिलिक। उसके बाद हम लोगों ने यूज किया है इसके अंदर ग्रीन क्ले। उसके बाद यूज किया हमने कैमोमाइल ऑयल ताकि स्ट्रेस हटे चेहरे से। ऑर्गेनिक क्लोव, ऑर्गेनिक टर्मरिक, ऑर्गेनिक टी ट्री, ये ऑयल फॉर्म में यूज किए हैं। ऊपर हमने पाउडर फॉर्म में यूज किया, नीचे ऑयल फॉर्म में यूज किया। क्योंकि कोई समझदार ये भी कहेगा आपने 2-2 बार टर्मरिक लिख दिया, तो ऐसे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं जो ढूंढते हैं प्रोडक्ट में बोलने के बाद, तो उसे बता देना ऊपर पाउडर फॉर्म है, बाद में हमने ऑयल भी यूज किया है, तो वो सेपरेट सेपरेट लिखा जाएगा। इस प्रोडक्ट को बनाने का हमारा एक ही रीजन है, जिनके घर में है वो ध्यान से सुनिएगा। 82% बच्चों को मिनिमम एक्ने एक्सपोजर है, मिनिमम साइड पे। प्रैक्टिकली 95% का डेटा आता है कि 95% लोगों को एक्ने होता ही होता है। जब यंग एज में ये एक्ने होता है, तो मैंने पहले भी सुनाया था, सक्सेस डे में बताया था, वो स्टोरी रिपीट कर रहा हूं। इस प्रोडक्ट का आइडिया हम लोगों को कहां से कंसीव हुआ, हमारी फैमिली एसोसिएटिंग, D9 फैमिली में एक एसोसिएट है मैडम, मुंबई से।
one day she called me up and she said कि मेरी daughter body depressed and she's like having very negative thoughts, और एक बार आपकी बात कराना चाहती हूँ और उसे थोड़ा आश्वासन दीजिए कि वो ठीक हो जाएगी. शी इज लाइक कंप्लीटली होपलेस, और उसको लगता है कि अब एक्ने कभी ठीक नहीं होंगे, एंड शी इज नॉट रेडी टू मूव आउट. वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहती हैं, और बल्कि वो कमरे से भी बाहर नहीं आ रही. एंड वी आर रियली वेरी स्केयर्ड एंड वी आर हैविंग ओनली वन डॉटर. तो बहुत परेशान थी नीलम मेहता मैम. तो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी लंबी चौड़ी बात है, ये तो बात है, एक्ने के लिए भी क्या परेशान होना. तो मैंने उन्हें कैजुअल गाइडलाइंस दे दी कि आप टी ट्री फेस वॉश यूज कराइए ये वो. तो मैंने कहा कि 100 में से 70% लोगों का ठीक हो जाता, हो जाएगा. बट देन आफ्टर 15 days आफ्टर शी कॉल्ड एंड शी सेड कि सर बहुत सीवियर मैटर, आप समझ नहीं रहे हैं, एक बार प्लीज बात करिए, आपके बात करने से होगा. क्योंकि उनके घर में कुछ हमारे प्रोडक्ट्स के बाकियों के रिजल्ट आए हुए थे, तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. तो उनकी डॉटर को भी था कि डागर सर अगर बोलेंगे तो शायद हो जाएगा ठीक. तो उस लड़की से जब मैंने पहली बात करी तो मैंने कहा 2 मिनट में समझा दूंगा इसको, तो फोन करके, इतना बड़ा चैप्टर ही नहीं होगा. बट व्हेन आई हैड अ वर्ड विद हर, शी वाज क्राइंग, शी वाज बेडली क्राइंग. तो मैंने बोला इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है. तो उसने रो रो के बताया, बोले टेंशन लेने की बात है सर, बाहर जाती हूँ हर आदमी एक चीज पूछता है, ये तूने अपने चेहरे को क्या कर लिया, ये कितना गंदा हो गया है. बोली सर मैंने थोड़ी ना किया, मैं ऐसा चेहरा थोड़ी ना चाहती हूँ, पर जिसे देखो यही बात पूछता है कि इतना गंदा चेहरा क्यों हो गया, अरे बेटा तेरे चेहरे पे इतने एक्ने कहाँ से आ गए. तो बोली कि मेरे को नहीं मिलना, किसी भी फ्रेंड सर्कल से नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना, इतने डॉक्टरों से बात हो गई. एंड दे वर गोइंग फॉर अ डर्मेटोलॉजिस्ट लाइक पास्ट 2 years और 3 years. 2-3 साल से अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास 2-3 हजार का फीस भर रहे थे. आफ्टर दैट मेरे दिमाग में एकदम से स्टक हुआ कि यार ये प्रॉब्लम बड़ा सीवियर है, और शायद हम लोग ना इग्नोर करते हैं. जब बच्चे इस मेंटल डिप्रेशन से जूझते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, और कई बच्चों को तो बहुत लंबे टाइम तक एक्ने के निशान रह जाते हैं. और हम ना बड़ा कैजुअल कर रहे होते हैं कि जवानी में तो सबको ही होता है, और ये तो निकलना ही होता है, कोई बात नहीं. हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार अगर इसका कुछ हो सकता तो होगा, निकलेगा, लेकिन निशान ना आए, एक्नेज ना हो, बच्चों का मोरल डाउन ना हो, सारा दिन उनका फोकस ये ना जाए कि यार ये एक्ने, वो फोड़ते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे. एक्ने को टच भी नहीं करना होता, इनफैक्ट इन्फेक्शियस होता है. एक्ने को 90% केस में टच भी नहीं करना होता उस टाइम स्किन पे. लेकिन बच्चे इरिटेटेड होते हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे होते अपने बच्चों पर या अपने यंगस्टर्स पे. और मुझे भी लगा कि वो मूर्खता मैंने भी अपना लाइफ में करा कि इन लोगों की प्रॉब्लम को, इनको कॉम्प्लिकेशन को नहीं समझा. जबकि इन माय पास्ट आई हैड बीन ए चाइल्ड हु सफर्ड अ लॉट ऑफ एक्ने. तो मैंने अपनी यंग एज में, टीनेज में, मैंने बहुत एक्ने को सफर किया है. लेकिन उसके बाद आते 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 इस एज तक वो सब वॉश ऑफ हो जाता है. थोड़ा लाइफ सही रह गई, परमात्मा का हाथ था, थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल मिल गया, थोड़ी मजबूत हो गई. तो लगा हर चैलेंज छोटा चैलेंज, और वो तो कोई चैलेंज ही नहीं था, वो तो हमारी बेवकूफी थी बचपन की. अपनी बेवकूफी को हमने कर लिया, लेकिन अपनी बेवकूफी को मैं आज जाके स्वीकार रहा हूँ जब एक्नेज नहीं हो रहे, जब चीजें नहीं हो रही. उस टाइम के बच्चे को शायद समझाना नामुमकिन था, मुझे भी कोई समझाता मैं ना समझता, लेकिन एक सोल्यूशन रिक्वायर्ड था. उस लड़की को मैंने उस दिन एक सोल्यूशन बताया, आपको घर पे एक फेस पैक बनाना है, एंड कीप ऑन कंटिन्यूअसली यूजिंग एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे, आधा घंटा दो उसको यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड यू विल गेट रिजल्ट्स. आफ्टर दैट वी हैड बीन लकी इनफ, हम बहुत किस्मत वाले लोग थे कि आफ्टर 4 or 5 months, इट टुक लॉन्ग टाइम, रिजल्ट्स तो आए पहले 15 दिन में, लेकिन इट टुक 4 to 5 months टू क्लियर इट अप. 5 महीना लगा लगभग हम लोगों को जब स्किन क्लियर करने लगी. लगभग 9 महीने लगे जब निशान हल्के हो के 20-30% रह गए. एंड देन दैट ब्लेस्ड गर्ल, लड़की जो थी, बच्ची, उसने हमारे लिए एक वीडियो भी शूट किया. ओके, शी इज अ वेरी गुड डांसर, आई सॉ हर वीडियो. आई डोंट नो, मेरे को उसका डांसिंग स्किल्स नहीं पता कृषा का, बट शी कॉल्ड मी अप एंड शी एक्सप्रेस थैंक यू. तो जिस दिन उसने मुझे थैंक यू एक्सप्रेस किया, तो मैंने उस दिन उसको बोला कि यू आर एन इंस्पिरेशन बिहाइंड वन प्रोडक्ट ऑफ माइन. तो मेरा मूड तो खैर उस बच्ची के नाम पे करने का था, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी कारण से हमारे को अप्रूवल नहीं मिला. मैं उसके नाम पे, कृषा के नाम पे इसको करना चाह रहा था, बिकॉज शी वॉज द वन हु इंस्पायर्ड मी. मेरे को ये फॉर्मुलेशन पता था, सब पता था, पता नहीं क्यों किया नहीं, शायद वक्त सही नहीं था,
चीजें सही टाइम का इंतजार कर रही होंगी, कोई मोटिवेशन चाहिए होता है हर टाइम किसी को झंझोड़ने के लिए। तो दिस वाज द फेस पैक एक्चुअली आई रिकमेंडेड टू दैट गर्ल। और फिर मुझे लगा कि इस प्रोडक्ट की जरूरत बहुत है हिंदुस्तान के अंदर, और जिसके घर में एक टीनेजर बच्चा है तो 2 to 85% लोगों को तो इसकी रिक्वायरमेंट 100% है। 35% लोगों को इस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है कि आप समझ नहीं सकते। 35% किड्स को एक्ने स्ट्रेस इतना होता है कि वो सुसाइड करने तक का प्लान करते हैं। आज जब हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या हम इसको प्रमोशन में डालेंगे, तो हम में से 50 से 60% लोगों को लग सकता है कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग। मैं भी कर रहा हूँ, लाइव आके भी कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों लोगों को चीजों के खरीदने में बड़ा मजा आता है, बेचने में बड़ा एतराज रहता है। कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा कैसे? हमारे यहाँ बेचने वालों को कोई सम्मान नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि मैं बेचने वालों में से हूँ और अच्छी चीजें बेचना पसंद करता हूँ, क्योंकि कोई अच्छी चीजें बेचेगा, अच्छा व्यक्ति बेचेगा, तो कोई अच्छा व्यक्ति अच्छी चीजों के लिए उसको। ये बात भी मुझे क्यों बोलनी पड़ी कमर्शियल में, बात भी नहीं करना चाह रहा था, आई वांटेड टू स्टे एट प्रोडक्ट। लेकिन इस देश के वो 35% लोग कौन हैं जिनको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसका कोई डेटा नहीं है। बस ये डेटा कि 35% लोगों को रिक्वायरमेंट है। मुझे एक चीज समझ आती है कि एक मैसेज फेसबुक पे बहुत फ्लोट हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत का जब सुसाइड का केस आया तो एक मैसेज फ्लोट हुआ कि ही कुड नॉट टॉक टू एनीवन, डिप्रेशन में उसने फांसी लगा ली। तो मैंने फेसबुक के मोटिवेटर देखे, फेसबुक के दोस्त देखे कि अरे मैं तुम्हारे को एक मैसेज कर रहा हूँ, अगर तुम्हें कभी लगे मेरी जरूरत है तो बस मैं कॉल अवे, कभी ऐसा हो तो मुझसे बात करना। फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को हम लोग भूल गए, वो मैसेज भी भूल गए, अब कोई किसी को डालता ही नहीं है। उन्होंने कहा सुशांत सिंह राजपूत के बाद मरा भी कौन है, तो वो मौसम आया ही कहाँ है कि दोबारा वो मैसेज डाले कि भाई कोई जरूरत हो तो मुझे एक बार कॉल करना। एक आधा सुशांत सिंह राजपूत और मरेगा तो मैसेज निकल के आएगा कहीं से कि वो ये मैसेज डालना था। तो अंतिम क्रियाओं पे ऐसे नहीं जाते हम, हमें किसी का गम ना हो, लेकिन भाई किसी के मरने के बाद अफसोस जाहिर करने जाना भी एक प्रक्रिया है। अफसोस होना अलग महत्व है, अफसोस जाहिर करने जाना एक प्रक्रिया है, एक प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से लोग गम मना रहे थे कि काश हमें पता होता सुशांत सिंह राजपूत को बचाया जा सकता था, आज हम जानते हैं कि 35% बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है। हो सकता है उनमें से कोई बच्चा कल को इसी वजह से कोई गलत स्टेप ले ले, और हम नहीं जानते वो कौन होगा। लेकिन मेरे को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए एक ख्याल बड़ा जरूरी आता है कि मान लो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे 5 ही लोगों तक पहुंच पाया जो ये बोल देते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट ना आया तो शायद हम सुसाइड करने वाले थे, और ये प्रोडक्ट आया और हमारा एक्ने बेटर हुआ और आज शायद हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है मेरी वो 5 बचाई हुई जिंदगी इक्वल टू मल्टीपल बर्थ हो जाएगा। मेरी लाइफ के कई पहलू सॉर्ट आउट हो जाएंगे कि शायद मैंने एक बहुत अच्छा काम आके इस दुनिया में कर दिया। कोई अपनी जिंदगी नहीं बना पाता, कोई खुद को नहीं बचा पाता। अगर आप 3 4 5 जिंदगियां बचाने का भी माध्यम बन गए तो मैं उसको अपनी नजरों में बड़ा काम मानता हूँ। मेरे को दूसरे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद को खड़े होकर पीठ थपथपा लूंगा, शाबाशी दे दूंगा दैट यू डिड अ गुड वर्क। बाहर वालों की जरूरत नहीं है, लोगों से कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, कोई नहीं तो अंदर अच्छा लगेगा। और आज मैं आप लोगों को इसीलिए बोलूंगा स्प्रेड दिस प्रोडक्ट। यू डोंट नो हु इज इन नीड। किसी के तो माँ बाप को भी नहीं पता उनका बच्चा इस वजह से इस तरीके से सोच रहा है। लेकिन अगर मिलके ये प्रोडक्ट हम हर उस व्यक्ति तक पहुंचा पाए जो एक्ने का शिकार है, और 35% बच्चे भी हमारी वजह से डिप्रेशन के बाहर निकल गए। एक बार को अपने लिए दुआओं का माध्यम सोचिएगा, किसी का बच्चा आपने बचा दिया, उससे ज्यादा दुआएं आपको क्या देगा? और किसी बच्चे का बचपना बचा दिया, उससे ज्यादा दुआएं क्या मिलेंगी? ये बात सोचने से समझ आएंगी। अदरवाइज तो क्या है, दुनिया तो बहुत छोटी कैलकुलेशन पे चलेगी। तुम खरीदते हो, तुम बेचते हो, ये कितने का है, वो कितने का है, लेकिन कोई आदमी ये बात नहीं समझेगा कि एक बहुत छोटे अमाउंट का एक प्रोडक्ट किसी को जिंदगी भी दे सकता है। ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे इनसेंसिटिव सोसाइटी को, जो किसी चीज की कदर ना कर रहा हो, अफसोस जाहिर करना वहां समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं इसको पर्सनल भी कैंपेन करने वाला हूँ। प्लान किया था कि बड़े सारे कॉलेजेस में, स्कूल में जाके हम लोग इसको बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा कि यार इस चीज को इस तरीके से मत देखो। स्कूल टू स्कूल, कॉलेज टू कॉलेज एजुकेशन, एक सिंगल प्रोडक्ट की दो।
इसलिए मत दो कि कोई पैसा बनेगा, इसलिए मत दो कि कुछ कहानी है, इसलिए दो कि कोई जिंदगी बचाई जा सकती है। बड़ा सिंपल एप्लीकेशन है, चेहरे पे लगाना है, पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है, जब सूख जाएगा तो धो देना है। तो बड़ी सिंपल चीज है। तो ये बड़ा जरूरी प्रोडक्ट है। देखिए, ब्यूटिफिकेशन थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर किसी आदमी को डिप्रेशन और उसने इस छोटे से रीजन की वजह से जिंदगी खो दी, तो इस प्रोडक्ट की कीमत अनमोल हो जाती है। हम तो फिर भी कोड़ियों के भाव बेचेंगे, लेकिन अनमोल हो जाती है। और हर प्रोडक्ट के लिए मैं रीजनेबल अपील्स नहीं करता हूँ। मेरा बहुत कटाक्ष रहा है जिंदगी में, जो चीज बेचा है, हर मंच पे माना है, कभी झूठ नहीं बोला। मेरा जो कैरेक्टर है, किसी ने कहा डॉक्टर साहब बहुत धर्मात्मा, तो मैंने कहा नहीं यार, व्यवसायी हूँ, बिजनेसमैन का ठप्पा लगवा दो, कहते हो तो टैटू करवा लेता हूँ। मुझे उन सब चीजों को नहीं ओढ़ना जो आपकी नजर में अच्छी हो। मेरी नजर में एक सच्चा और अच्छा बिजनेसमैन होना, मैं अपनी नजर में बोलता हूँ, साधु होने के बराबर है। अगर आप व्यवसायी होते हुए सच्चे हो तो साधु की जिंदगी गुजार रहे हो, ये मैं मानता हूँ पर्सनली। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है मौके की। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, तुम्हारी नजर में होगा साधु अच्छा, मेरी नजर में तो व्यवसायी बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं बनना साधु, मेरे को नहीं बनना बाबा। वो अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी नजर में तो भाई, मैं बिजनेसमैन को भी, मैं रतन टाटा को भी किसी साधु से कम नहीं मानता हूँ। मैं उन लिटरली बायोटेक्नीशियन को भी साधुओं से कम नहीं मानता हूँ, जो लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं इसको भी धर्म का काम मानता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष दिलाया जा सकता, बुद्धत्व दिलाया जा सकता है, किसी मरते हुए आदमी को जीवन देना अगर भगवान का दूसरा रूप बना देता डॉक्टर को, तो हाँ, मैं भी एक काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया का एकने ठीक कर रहा हूँ, और व्यक्ति मरने की सोच रहा था और वो दोबारा जी रहा है, कॉन्फिडेंटली जी रहा, तो मुझे भी लगता है मैं भगवान का दूसरा रूप हूँ। कोई बोले या ना बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लगता है। और कम से कम कृष्णा मेहता के केस में तो ये था, मैं आज भी मतलब इतना कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं नीलम मैडम को बोलूंगा तो उनकी बेटी भी आती, मेरे सेशन को भी अटेंड करती और खुद भी अपील कर देती। फिर मैंने कहा चलो अभी मैं नहीं करूंगा ये काम, लेकिन वो आती तो शायद और भी खुश होती। आज शायद कृष्णा से पूछा जाए तो शिल से, इसीलिए उसने वीडियो किया होगा। तो यही चीज मैं चाहता हूं। देखिए, माध्यम कोई भी बनेगा, ये जरूरी नहीं है कि जिसने इस प्रोडक्ट को रेडी किया वही महान व्यक्ति है। जिसने ही टाइम पे सही व्यक्ति तक पहुंचा दिया वो भी महान आदमी है। दवाई किसी ने बनाई वो महान आदमी नहीं है, हॉस्पिटल किसी ने खोला महान आदमी नहीं है, वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बहुत महान आदमी है, जो समय रहते पहुंचा देता पेशेंट को। वरना डॉक्टर को 5 मिनट लगती है बोलने में, कि 2 मिनट पहले आए होते तो बच जाते। तो वो 2 मिनट का डिस्टेंस जो ड्राइवर कवर करता, वो भी सैल्यूटेबल है, वो भी भगवान का दूसरा रूप है कि वो लेके पहुंच गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इस अपील को समझिएगा, इस बात को समझिएगा। और जितने लोग हैं, प्लीज मैं अपील करूंगा, जिनकी जिस भी स्कूल कॉलेजेस में चलती हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बात जरूर करिएगा। बहुत जिंदगियों का सवाल है, बहुत माँ बाप की जिंदगियों का सवाल है, बहुत सारी चीजों का सवाल है, वो होगा। अब बाकी के सवाल लेते हैं। अंजलि खत्री मैम पूछ रही है कितने की है सर किट और फेस वॉश। मैम, जिसने आपको मीटिंग में इनवाइट किया है उससे एक बार कम्युनिकेट करिएगा, क्योंकि लिटरली मुझे नहीं पता होगा। और जो पीस मेरे पास है, ये मेरे सैंपल का पीस था, तो इस पे एमआरपी लिखी भी नहीं हुई है, तो थोड़ा कम याद रहता है, बिकॉज मेड लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट वो आपको मदद करेंगे। Thanks for the fruitful information. I have a dry skin and having allergy from dust and cosmetic, especially perfumes. Will this facial kit help? गिनी मैडम, मेरे हिसाब से ये फेशियल किट आपको हेल्प करेगी, क्योंकि परफ्यूम्स हम यूज नहीं करते हैं। जो बेसिकली हम प्लांट यूज करते हैं उसी का एक्सट्रैक्ट रहता है। बट फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो मनी बैक गारंटी के साथ आता है। एक चीज होती है पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स में, जिसको हम बोलते हैं पैच टेस्ट। स्किन के एक छोटे से हिस्से पे ट्राई करना, आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सूट किया, द किट बिलोंग्स टू यू। अगर वो सूट नहीं करता है, द किट बिलोंग्स टू अस। संगीता जैन पूछती है, मैम पूछ रही है सर, आफ्टर फेस मास्क क्रीम कौन सी अप्लाई करिएगा। जितने भी लोग एक्ने के पेशेंट होते हैं, दे मस्ट नॉट यूज क्रीम्स। क्रीम्स यूज की जाती हैं स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए। जब आपके चेहरे में ही किलो किलो तेल निकल रहा है, तो और हाइड्रेशन कितना चाहिए आपको।
आपकी स्किन का ड्राई होने का चांस सपने में भी नहीं है। तो ऑयली लोगों को क्रीम एडवाइजेबल्स नहीं होती। क्रीम कोल्ड टेम्परेचर या ड्राई स्किन के लिए डेवलप की गई, इसलिए मैंने फेशियल किट को बताते हुए बोला था हमने जेल डेवलप किया है, क्योंकि आपको ऑयली स्किन पे जेल ज्यादा सूट करता है। क्रीम्स बहुत ज्यादा अच्छी सूट करती हैं जिनके चेहरे ड्राई होते हैं या जो ठंडी जगह पर रहते हैं। जैसे कश्मीर जाएंगे तो वहां पे क्रीम्स का क्रेज होगा। आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ जगह जाएंगे, क्रीम्स का क्रेज होगा। आप साउथ में जाके करेंगे, क्रीम्स का कोई क्रेज नहीं आएगा। वहां पर जेल बेस्ड क्रीम हमने बनाई, एंटी ब्लॉसम ब्लॉसम डे क्रीम, उसका बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ब्लॉसम डे क्रीम एक्चुअली में जेल बेस्ड सॉल्यूशन था हमारा। तो वो रैपिडली पूरी पब्लिक ने एक्सेप्ट किया इंडिया के अंदर, और वो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रीम भी होगा क्योंकि जेल बेस्ड में अपने आप का पहला फॉर्मूला था। सो आफ्टर फेस मास्क डू नॉट अप्लाई क्रीम्स। एक्ने का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, फेस वॉश करिए, क्लेंजिंग करिए, पैक्स लगाइए, क्रीम्स अवॉइड करिए। क्रीम्स की जगह ही आपको पैक्स लगाने होते हैं। यहां पर जैसे मैंने कहा ना, प्रोडक्ट का यूटिलिटी जो मैं पहले बात कर रहा था, ये क्वेश्चन वहीं से उपजा है। प्रोडक्ट की यूटिलिटी समझनी है कि एक बंदा ऑयली स्किन लेके भी क्रीम के प्रति आसक्त क्यों है, अट्रैक्टिव क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज। ऑयली स्किन डजंट डिजर्व क्रीम्स, दे डिजर्व ग्रेट क्लिंजर्स। जैसे ग्लूटाथियोन फेस वॉश हमारा वो ग्रेट क्लिंजर है, ऑयली स्किन वालों को वो यूज करना चाहिए, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो वैसी चीजों का इस्तेमाल करिए। फोमिंग फेस वॉश जो हमारा आता है वो यूज करने का प्रोडक्ट है, फेस पैक लगाने के प्रोडक्ट है, नॉट क्रीम्स। हाँ, स्क्रब्स कर सकते हैं हम, स्क्रब बहुत अच्छा रहेगा इस केस में, बट लाइट स्क्रब, क्योंकि एक्ने इसको छील भी सकता है। डीना इमरान सर पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट से पुराना एक्ने की वजह से फेस पे जो होल हो गया है वो मिटेगा? नहीं, मैं अभी ऐसा क्लेम नहीं करूंगा। वो फेशियल किट से हो सकता है, ब्लॉसम डे क्रीम से हो सकता है, स्विस रेंज की हमारी क्रीम से हो सकता है। और जब भी आपको स्किन टाइट करना है या होल को ब्लॉक करना है, कोलेजन पेप्टाइड की वजह से हो सकता है, ओमनी सेल की वजह से हो सकता है। इन प्रोडक्ट्स की वजह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑलवेज अप्लाई लाइक दिस। कोई भी क्रीम कुछ भी आप अप्लाई करें, स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ऑफ द फेस एंड अप्लाई लाइक दिस, क्योंकि हमारी स्किन इस तरीके से बह रही है। तो आपका जो फ्लूइड देखेंगे माइक्रोस्कोपिक व्यू वो इस तरीके से चलता है। तो हमेशा इसी डायरेक्शन में करें। अगर रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे तो स्किन का सिचुएशन बिगड़ने लगेगा, स्ट्रीमलाइनिंग बिगड़ने लगेगी। राइट। और कोई क्वेश्चन मैं नहीं देख पा रहा हूं। हाउ टू यूज फेशियल किट्स, मैंने जैसे कहा सर, स्टेप दर स्टेप लिखा हुआ बड़ा अच्छे से। फेशियल किट खुद भी है, डायरेक्शंस फॉर यूज में है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अंदर जो प्रोडक्ट है उन पे भी बहुत क्लियरली मेंशन किया है, ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है। यूज करने की गाइडलाइंस, डायरेक्शंस फेशियल किट्स में भी आपको भरपूर मिलेंगी। ब्लैक हेड के लिए क्या यूज करें? फेशियल किट मैंने बता दिया। अदरवाइज हमारा एक प्रोडक्ट आता है चारकोल पील ऑफ फेस मास्क। अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं, सिंगल टाइम यूज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट में यू विल बी फ्री फ्रॉम योर ब्लैक हेड्स। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, यूज करेंगे मुकेश जी पता लगेगा। ऑयली स्किन के लिए कौन प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा? ऑयली स्किन के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है, ग्लूटाथियोन फेस वॉश, फोमिंग फेस वॉश, आपका फेस पैक, स्क्रब्स, चारकोल पील ऑफ फेस मास्क, ये आपका स्किन केयर रूटीन रहना चाहिए। आपको रिजल्ट विद इन 1 मंथ दिख जाएंगे। बाकी फेशियल किट तो ऑफ कोर्स वो आपका चॉइस है, मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू सो मच। सर कॉम्बिनेशन में डी केयर और लीवर डिटॉक्स देना है फॉर बेटर फास्टर रिजल्ट्स, थैंक्स। ओमनी सेल देंगे, स्किन पे बहुत गजब रिजल्ट्स मिलेंगे। कोलेजन पेप्टाइड्स जो लोग यूज करते हैं स्किन पे, एंटी एजिंग के, हाइड्रेशन के, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे। इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, दो कॉन्सेप्ट हैं, जुड़ के चलेंगे तो मिरेकल होंगे। अब वो आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका कैपेसिटी क्या है, वो कितना प्रोडक्ट बाइंग कर सकता है। कॉम्बिनेशंस बहुत बनाए जा सकते हैं।
राइट टाइम फॉर फेशियल पैक, नाइट और मॉर्निंग? ये अच्छा क्वेश्चन है मुकेश जी का। कि सुबह या रात बेहतर क्या रहेगा? सबसे बेहतर अगर इसमें कोई चीज रहेगी सर, वो रात रहेगी। रात को प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन रहेगा तो दैट्स बेटर। कितने दिन के बाद रिपीट करना है? अगर एक्ने का प्रॉब्लम बहुत सीवियर है सर, तो ग्रेजुअल डिक्रीज होता है इस प्रकार के कॉस्मेटिक्स में, कि सबसे पहले या तो हम डेली यूज करें या ऑल्टरनेट डे यूज करें, फिर फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाते चले जाएं। कि जैसे मैंने 2 हफ्ता मान लीजिए ऑल्टरनेट डे पे यूज किया, तो अगले 2 हफ्ते हर थर्ड डे पे यूज किया, अगले 2 हफ्ते फोर्थ डे पे यूज किया, फिर फिफ्थ डे पे, फिर सिक्स डे पे, फिर 7 डे पे। हर 2-2 हफ्ते के रूटीन में इस तरीके से करें, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स मोस्टली बैड बैक्टीरिया बेस्ड होती हैं, और लगभग 6 महीने से 2 साल का टाइम लगता है निपटने में, चाहे वो डेंड्रफ है, चाहे स्किन के एक्नेस हैं, चाहे बाकी इश्यूज हैं। सोनिया मीना मैडम पूछती हैं सर, ब्लेमिश क्रीम पूरे फेस पर यूज करना चाहिए या नहीं? 100% यूज कर सकते हैं आप, नेक पे भी कर सकते हैं, पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं। वो जहां पे ब्लेमिश होगा उसी को इवन स्किन टोन करेगा, अदरवाइज स्किन की क्वालिटी को बेटर करता रहेगा। नेचुरल है तो ही रिजल्ट आएगा। मुझे एक्ने की और फेशियल भी चाहिए सर, कहाँ से मिलेगा ये प्रोडक्ट? अंजलि मैम, जो आपको जिसने लिंक दिया है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ओपन पोर्स की प्रॉब्लम के लिए मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो प्रोडक्ट हमारा काम करेगा, स्विस रेंज काम करेगा, ओमनी सेल काम करेगा। ये 2 प्रोडक्ट हैं जो हमारे मेजरली काम करेंगे, जो स्विट्जरलैंड से हम इंपोर्ट करते हैं, स्टेम सेल्स की रेंज, और क्लिनिकली टेस्टेड एंड प्रूवन है फॉर सच प्रॉब्लम्स। मुझे 1-2 सेशन करना चाहिए स्किन वगैरह पे, हालांकि मैं उतना खूबसूरत नहीं हूँ जितना औरतें होती हैं, लेकिन मैं सॉल्यूशंस दे सकता हूँ अच्छे। मुझे लग रहा है कि मुझे किसी प्रोडक्ट से ज्यादा किसी दिन सॉल्यूशंस पे बात करना चाहिए। पीपल आर ट्रबल्ड, इन सबको तो बहुत चमकाया जा सकता है। मुकेश आर्या जी के जवाब का मैं दे सकता हूँ, ऑल टाइप्स के पिंपल्स में दे सकते हैं। गोविंद प्रधान जी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। रिवर्स क्वेश्चन पूछूंगा तो मजा आएगा, लेकिन टाइम खराब होगा, पूछूंगा नहीं, बस पूछ के छोड़ देता हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ पिंपल में कितने टाइप्स ऑफ पिंपल्स है सर जो आप जानते हैं? मेरा सवाल ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिंपल्स आर एग्जैक्टली देयर? खैर, वो सवाल मैंने कहा था मैं पूछ के छोड़ दूंगा। मजे तो मैं ले सकता हूँ, मूड भी रहता, लेकिन मजे आज लूंगा नहीं। हाँ सर, हर एक्ने पे काम करेगा, लेकिन एक एक्ने होता है जो 30-35 साल के ऊपर की महिलाओं को होता है। वो होता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस, और इस एरिया में होता है बेसिकली चिन एरियाज में एक्नेस आते हैं, हॉर्मोन्स की वजह से आ जाते हैं, उसमें ये कम काम करेगा। लेकिन अगर हमारा एक प्रोडक्ट है F9, उसके साथ अगर ये प्रोडक्ट दिया जाए तो फिर 80-90% महिलाओं को उसका रिजल्ट मिलेगा। कॉम्बिनेशन स्किन टाइप पे भी क्रीम्स नहीं यूज करनी। हाँ, कॉम्बिनेशन टाइप में भी यूज स्किन केयर में क्रीम्स एडवाइजेबल नहीं होती हैं। जेल बेस्ड क्रीम आप यूज कर सकते हैं, वो ऑयली स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में हम उसको ब्लॉसम डे क्रीम बोलते हैं। ऑयली स्किन के लिए बता चुका हूं। फेशियल किट ड्राई स्किन पे भी वर्क करेगी, बहुत शानदार वर्क करेगी। विदाउट पिंपल वाली स्किन के लिए फेस पैक यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्किन का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बेटर हो जाएगा, स्किन का ग्लो बहुत बेटर हो जाएगा। जिनको इचिंग होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कहीं कहीं, जिनको डेमोडेक्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेमोडेक्स, गूगल सर्च करिएगा, अच्छा शब्द है, आप लोगों को मजा आएगा। थोड़ी देर, आधा घंटा लगा के सोइएगा तो आज कम से कम 5 घंटे नींद कम आएगी। DEMODEX, डेमोडेक्स। डेमोडेक्स में प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त काम करेगा अदर देन एक्ने। तो जिनको लगता है कि वो डेमोडेक्स से पीड़ित हैं, आज देख लीजिएगा कि कहीं आप डेमोडेक्स से पीड़ित तो नहीं है। अगर आप डेमोडेक्स से पीड़ित निकल जाते हैं गूगल के चयन अनुसार, दिस प्रोडक्ट इज फॉर यू, इट विल गिव यू सर्टेनली गुड रिजल्ट्स। एक्ने मास्क के साथ रक्षोधक टी ट्री भी देना होगा या फिर सिंगल प्रोडक्ट काम करेगा? देना होगा मैम। राहुल जी बोल रहे हैं 100 तक मैं पहुंचाऊंगा, आई हैव बिलीव इन मी। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। व्हाट मे बी यूज फॉर व्हाइट हेड्स? फेशियल किट मैंने बोला, और दूसरी चीज चारकोल पील ऑफ फेस मास्क, ब्लैक हेड्स, व्हाइट मास्क, हेड से 20 मिनट में छुटकारा।
एज का तो कोई नहीं है इशू। माई मदर एज इज 54, कैन शी यूज फेशियल किट? ये अच्छा शब्द लगता मुझे इंडिया में, कि क्या वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 के ऊपर वाले लोगों को तो कंप्लीटली इस्तेमाल करना चाहिए। एजिंग हो रही है दिन रात। अगर आप एजिंग रोकोगे नहीं, 70 साल में जाके किसी से पूछ रहे होगे, ये झुर्रियां मिटाई जा सकती हैं? झुर्रियां नहीं मिटाई जा सकती, आने से रोकी जा सकती हैं, मिटाई नहीं जा सकती हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। लावण्य मैडम पूछ रही हैं, सर बाकी और फेशियल किट को जिस अमाउंट में यूज करते हैं उसी अमाउंट में यूज करना है या उन सभी से कम? क्वेश्चन अच्छा है मैम, लेकिन थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि बाजार में बहुत सारी फेशियल किट्स अवेलेबल है और बहुत सारे प्रोफेशनल अवेलेबल है। वो अपने हिसाब से किट को रगड़ते हैं, तो उनके मुकाबले में नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, ये फेशियल किट बहुत ऑप्टिमम यूज में लगेगी, क्योंकि एक्टिव्स बहुत बड़ी मात्रा में डाला है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी एप्लीकेशन भी रिजल्ट डिलीवर कर देगी। दैट इज व्हाट आई कैन टेल। राधे जी का सवाल मैंने सुन लिया, पर मैंने सुना नहीं। फेस पैक कितने दिन के गैप में यूज करना, दैट आई हैव टोल्ड यू। कितने दिनों में रिपीट करना, रंजोत जी का सवाल है, वो भी मैं बता चुका हूं। ब्लैकनेस को दूर करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? सर कौन सा ब्लैकनेस डिफाइन करें? मैन और मेंश और वोमेश? सवाल समझ नहीं आया, लेकिन शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं ये प्रोडक्ट मैन और वुमेन किसके लिए हैं, तो ये दोनों के लिए यूनिसेक्सुअल प्रोडक्ट है। कितने टाइम लगाकर हटाना है, चेतना जी ने पूछा, अच्छा सवाल है। सूखते ही हटा दीजिएगा, वो सूख जाएगा, अपने आप बता देगा कि मैं सूख गया हूं। इस प्रोडक्ट के साथ फेस वॉश कौन सा सही रहेगा? मैं हमेशा ग्लूटाथियोन रिकमेंड करता हूं ऑल द टाइम, क्योंकि उसमें टी ट्री वाले भी गुण हैं, उसमें चारकोल का भी कुछ अच्छाइयां हैं, तो मैं हमेशा उसको यूज करता हूं। सर फेशियल कराने के बाद बोलते हैं धूप से बचना चाहिए, इस फेशियल को यूज करने के बाद भी धूप से बचना होगा? नहीं। फेशियल किट में जिनमें ब्लीच वगैरह का यूज होता है, आउटर लेयर बहुत डैमेज हो जाती है एप्लीकेशन के दौरान, वहां पर धूप से बचना बहुत जरूरी होता है, वरना स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इस फेशियल किट में ऐसा कोई नुकसान नहीं है। फेशियल को सैलून में प्रमोट कर सके तो इसके अदर ब्रांड के कंपटीशन में बताएं विदाउट कंपटीशन एंड किस कैलकुलेशन में इसे प्रमोट करें। कमर्शियल एंगल रजत जी फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। F9 से ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। प्लीज रिपीट ओपन पोर्स। ओपन पोर्स के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ओमनीसेल स्विस रेंज। ये दो रेंज है जो स्किन टाइटनिंग पे बहुत काम करती हैं। ये प्रोडक्ट ओपन होल्स की प्रॉब्लम को कॉम्पीट कर सकते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, दिल्ली से डॉक्टर खुशबू बंसल जी के एक क्लाइंट को ओपन पोर्स पे हमने बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिया हुआ ऑलरेडी। अगर वो इमेज किसी के पास हो तो वो शेयर कर दीजिएगा। क्लिनजिंग स्टेप से पहले ब्लीच करने की जरूरत है? नहीं है सर, ब्लीच करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लीच मोस्ट डेंजरस पर्सनल केयर कॉस्मेटिक्स एवर डेवलप्ड। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट मेरे को दिख रहे हैं जो वो लगभग 96 क्वेश्चंस हैं। आज इन सबको डील कर पाना मुश्किल होगा, तो आज के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी चाहूंगा। जितने क्वेश्चंस कर सकता था उतने मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। थैंक यू सो मच। सौरभ के कोई अच्छे से नोट के साथ विल साइन ऑफ। 29 तारीख को हम बात करेंगे मिरेकल की, 29th को, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट्स मिरेकल मीन्स मिरेकल, दैट विल टॉक ऑन 29th। तो 29th का मीटिंग अच्छे से बॉस प्रमोट कर लेना, क्योंकि जो फॉरवेल आ रहा है उसके अभी तक भी जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो चीजें हिला देने वाले आ रहे हैं। और वो मैं कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूं कि शायद 2-4 साल में लोग दर्जन की कम्युनिटी ये ना पूछने लग जाए ये बीमारियां होती क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन पे हम रिजल्ट देख चुके हैं, एनर्जी लेवल पे हम रिजल्ट देख चुके हैं,
कोहनियों पे हम रिजल्ट देख चुके हैं जिनकी ड्राई थी, स्किन डिजीज पे भी हम रिजल्ट देख चुके हैं, और नींद पे भी रिजल्ट देख चुके हैं, स्ट्रेस पे। और मेरे हिसाब से जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो बहुत गजब के रिजल्ट आप लोगों को देखने में आएंगे। दूसरे प्रोडक्ट्स की एफिकेसी को भी देख लिया, तो 29 की मीटिंग को प्रॉपरली ध्यान में रखिएगा। नाउ सौरभ, विद योर एनर्जी वर्ड 440 वोल्ट के झटके के साथ वी कैन साइन ऑफ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अमेजिंग, ग्रेट। हम तो 4 वेल का तब से इंतजार कर रहे हैं जब से बातें चल रही थी वो 2 बूंद आने वाली पानी में ही पी लेंगे। तो बहुत 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 एक्साइटेड हूँ मैं, तो मेरी पूरी टीम एक्साइटेड है क्या चीज, ये किस मर्ज की दवा है, ये सारे मर्जों की दवा है। अमेजिंग रिजल्ट्स हैं 4 वेल के, वी आर एक्साइटेड। तो जरूर 29 तारीख 9 बजे जरूर प्रमोट करें। आज बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, अब मुद्दा है ग्राउंड पे उतरने का, अब मुद्दा है कि फेशियल किट को यूज करवाने का और यूज करने का, अब मुद्दा है एक्ने, एंटी एक्ने फेस वॉश को यूज करने का और यूज करवाने का। राइट, आपकी फैमिली में ही इतने सारे लोग होंगे कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले फैमिली को अच्छा करिए और साथ साथ में लोग अच्छे के, जैसे सर ने बोला स्कूल्स कॉलेजेस में जाइए, बेधड़क जाइए, क्योंकि केमिकल फ्री मिशन पे हम काम कर रहे हैं, तो हर कोई कर सकता है। राइट, थैंक यू सो मच आगर सर, एंड थैंक यू सो मच सभी का। तो ऑन अ गुड नोट और मेरे अपने स्टाइल में मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा। तो आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लोगों को जरूर बुलाते रहें, अपने अपना ख्याल रखिए। सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।